शादी नहीं किया, जो अकेला, जो दूसरे का पेट नहीं पाल सकता, इसलिए उसकी वजह से शादी नहीं किया, वो क्या खाक वोट मांगेगा? कौन? आपकी बात कर रहा हूँ मैं। मेरी? हाँ हाँ, बहुत आया। जो ढोंगी बाबा, हाँ, उसने क्या शादी कर रखी, उसका भी बता दे तो मुझे। वो कम से कम मुख्यमंत्री तो बन गया, आप क्या बनता है? वो तो योगी क्या? है। देखिए, ये ताऊ है। हाँ, और ताऊ की उपाधि किसे मिली है? या तो ताऊ देवीलाल को मिली है या इस ताऊ को मिली है। जब आप अपने परिवार को नहीं संभाल सकते, क्या स्टेट खाक संभालेंगे? जो अपनी पत्नी को नहीं संभाल सकता, वो देश को क्या संभालेगा? तो देखिए, सांप को नहीं मारो, सांप की मौसी को मारो। हाँ, तो 2022 में मौसी है। मौसी कौन है? उत्तर प्रदेश सरकार। आदाब दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं, अगर बात करें सहारनपुर में, जो कोई मामूली सीट नहीं है। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद बात करने के लिए हरिंदर ताऊ एक ऐसा चेहरा है जो किसान आंदोलन में शुरू से आखिर तक रहा, चाहे वहाँ पर लाठियाँ बरसी हो, चाहे वहाँ पर तूफान आया हो, चाहे बारिश आई हो। लेकिन आज सहारनपुर में मौजूद है, इनसे बात करेंगे कि क्या कुछ चल रहा है उत्तर प्रदेश के चुनाव में। उत्तर प्रदेश के चुनाव जब से सामने आए हैं, तमाम पार्टियाँ अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। हरिंदर ताऊ क्या कर रहे हैं? हरिंदर ताऊ कर रहा है चौपाल। अच्छा, ताऊ की चौपाल। ताऊ की चौपाल। ताऊ की क्या चल चौपाल। रहा है चौपाल में? खदेड़ा करूँगा। किसका खदेड़ा? बीजेपी का। क्यों? 13 महीने क्यों रहे सड़कों पे? अच्छा। किसान क्यों रहा 13 महीने सड़कों पे? 750 किसानों की शहादत हुई, माताओं बहनों के सिर फूटे, 55,000 मुकदमे झेले, और लखीमपुर खीरी में जो किसानों के साथ जलियांवाला बाग बनाया गया। 2017 में तो आपको खदेड़ दिया था। तो आज भी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के साथ बैठा है वो मंत्री। तो ये होगा। तो आप खुद कह रहे हैं प्रधानमंत्री के साथ बैठा वो मंत्री, जब उसको नहीं खदेड़ पा तो आप पार्टी को क्या खदेड़िएगा? देखिए, हमारे पास मंत्री को उतारने का एक ही तरीका है, और वो है देश की जनता के पास वोट देने का अधिकार। अच्छा। वोट की चोट सबसे बड़ी चोट होती है। आप जिस मंत्री के बारे में बोल रहे हो वो सेंट्रल में बैठता है, स्टेट में तो बैठता नहीं है, तो लड़ना है तो सेंट्रल लड़िए। देखिए, सांप को नहीं मारो, सांप की मौसी को मारो। हाँ, तो 2022 में मौसी है। मौसी कौन है? उत्तर प्रदेश सरकार। अच्छा, और उत्तर प्रदेश सरकार को जिस दिन ये जनता खदेड़ा कर देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट उस दिन मर जाएगी। तो क्योंकि सांप काटती है, सांप की मौसी आती है काटने के लिए? दोनों काटते हैं। दोनों काटते हैं? पहली बार सुना हूं दोनों काटते हैं। मौसी होती क्या, सांप ही काटती है? देखिए, काटता है। एक चीज बता दो, हाँ, कुत्ता हो या कुतिया, हाँ, दोनों काटते हैं। अच्छा। तो कुत्ता कुतिया की बात कर रहे हैं, दोनों काटते हैं। जो बात कुत्ते में कुतिया में नहीं है ना। दांत दोनों के बराबर होते हैं, कटवा के देख लेना एक तो दिन। लोग ये कहते हैं मैं शेर हूँ, शेरनी क्यों नहीं कहते लोग? हैं? ये क्यों नहीं कहते मैं शेरनी हूँ, शेरी क्यों कहते हैं? नहीं, जो महिलाएं हैं वो शेरनी कहती हैं। कहती नहीं है महिलाएं कि मैं शेरनी हूँ। आप ये कहते मैं खदेड़ दूंगा बीजेपी को, तो 2017 में कहाँ थे आप? क्यों नहीं खदेड़ दिए? अगर आदमी एक बार स्कूल में फेल हो जाए, हाँ, तो क्या वो दोबारा एग्जाम नहीं देता? हाँ, देता है ना। तो अब आ गया हमारा। 2019 में भी एग्जाम दिया आपने, क्या हुआ? हाँ, वो भी पास नहीं हुआ। हाँ, नहीं हुआ। अच्छा। तो फिर पढ़ना छोड़ दें। अच्छा। ये कुंभ का मेला थोड़ा, ये जो 12 साल में आवे, हर 5 साल में आवे, अच्छा। और आ गया जनता के हाथ में। तो जनता को जब दुख देते हो, अच्छा। हो सकता है कुछ दुखों को जनता सहन कर लेती है। तो किसको इधर CM सुनिए, बना तो रहे हैं? आपने नहीं एक बात आपने एक बात कही है कि क्या एग्जाम देना छोड़ दें, तो ये कौन करता है? बार बार फेल कौन होता है? जो अपने आप को मान लेता है कि मैं कमजोर हूँ, या रियल में कमजोर होता है? आप मानते हैं कि मैं कमजोर हूँ ना? देखिए, तो ऐसा पास क्यों नहीं हो गया? हाँ होता है। बच्चा साल के साल पढ़ता है, हाँ, हो सकता है एग्जाम के समय में वो बीमार हो जाए, अच्छा। कोई दिक्कत आ जाए, परेशानी हो जाए, तो वो बच्चा फेल हो जाता है। आपके जो बॉस है, जो आपके बड़े नेता है किसान के, वो मैदान में उतर नहीं रहे हैं, और आप उतर के आपको लगता है कि आप बीजेपी को हरा देंगे अपने बल पर? कौन कह रहा है मेरा सेनापति मैदान में नहीं है? सेनापति आज भी लखीमपुर खीरी में बैठा हुआ है, समझ गए? किसानों को लेकर के, समाजवादी पार्टी को लेकर के नहीं है। हाँ, तो क्या हो गया? क्या हो गया? समाजवादी पार्टी में जाना गुनाह है? अगर बीजेपी में जाऊं तो देशभक्त, और बीजेपी के खिलाफ जाऊं तो मैं गद्दार।
तो अगर देश बीजेपी के खिलाफ जाना गद्दारी है तो ये गद्दारी मैं बार बार करूंगा। अच्छा, मैंने कब कहा कि बीजेपी के खिलाफ जाने नहीं, तुम के लिए? कैसे कह रहे हो कि मैंने उनको ये तुम्हारा कह रहा हूं कि- सेनापति, मैं ये हमारा कह रहा हूं कि सेनापति कैसे मैदान जिता में नहीं पाओगे है? आप? जिता पाओगे कैसे आप? अब आपको मालूम पड़ जाएगा। आप सहारनपुर में हैं अच्छा, और कल आप घूमना, आपको जनता बताएगी। मैं सहारनपुर में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में हूँ। क्या गारंटी देते कि आप जिता देंगे? समाजवादी पार्टी को क्या गारंटी है आपके पास कि जिता देंगे? कौन सा फार्मूला है आपके पास? हमारे पास अब फार्मूला पूछ, किसान के साथ क्या जाती हुई, क्या किसान वोट देगा? महिलाओं के साथ क्या जाती हो रही है, क्या महिलाएं वोट देंगी? अच्छा, जो बेरोजगार रोज लाठियां खा रहा है वो बेरोजगार वोट देगा? मतलब पिटेंगे भी और वोट भी इनको देंगे? ये तुम्हें किसने बता दिया? जो बेरोजगार की आप बात कर रहे हैं ना, वही बेरोजगार कहता है कि पहले क्या, जो लोग कहते हैं कि रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है, पहले क्या डीएम थे? देखो, जो ये कह रहा है हाँ। वो तो अंधभक्त है। अच्छा, हाँ, उनको एक बीमारी है, वो बवासीर की बीमारी हो। दर्द तो बहुत करेगी अच्छा। पर चेहरे पे हंसी लाएंगे। ये महंगाई की मार उनको भी सता रही है। अच्छा, बेरोजगार वो भी हैं, दर्द पूरा है पर वो बता नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उनके गले में आरएसएस का पट्टा पड़ा। अब महिलाओं की बात की आपने, हाँ। मैं महिलाओं की भी बात पे आता हूँ। मैं खुद ओपिनियन करता हूँ, गांव में जाकर के उत्तर प्रदेश में महिलाएं खुद कहती है मैं सुरक्षित हूँ। उत्तर प्रदेश की महिलाएं खुद कहती है मैं योगी आदित्यनाथ के राज्य में सुरक्षित हूँ। एक काम करना, जिस महिला ने भी कहा, देखिए मैं किसी महिला का अपमान नहीं करता, जी, उस महिला से पूछ के मुझे भी बता देना। मैं उसका नाम पता नहीं पूछ रहा। जब आपने कहा तो आप ही पूछ के बता देना कि योगी आदित्यनाथ के राज्य से पहले उसके साथ कौन सी सरकार ने अन्याय किया और क्या अन्याय कर दिया। ये एक कहावत है। लोग क्या है, लोग मोदी जी ने काम बहुत किए, क्या किए पता नहीं। अच्छा, मोदी जी ने ये बहुत रोजगार दिए, कहाँ दिए पता नहीं। अच्छा, पोस्ट, अरे एक, अच्छा तुमने बहुत काम बता दिए मुझे। अच्छा पत्रकार महोदय, तुम भी बहुत घूमे, जरा मोदी जी के 5 काम बता दो जनता के, अच्छा, या योगी जी के 5 काम बता दो। चलिए हम पोस्टर की बात करते हैं। आप कौन सा पोस्टर? पोस्टर लगाए गए हैं पूरे दिल्ली एनसीआर के अंदर। पोस्टर से मुझे ये बता दो रोजगार किसे मिला? 4.5 लाख नौकरी का दावा कर रही है सरकार, उत्तर प्रदेश के सरकार। 70 लाख का वादा किया था इसने, जी, 4.5 लाख तो दे दिए। कहाँ दे दिए? पोस्टर लगाए हुए हैं पूरे दिल्ली एनसीआर में। पोस्टर लग गए। जी, अगर पोस्टर लगने से तेरा पेट भर जाए हम्म, या तेरे बच्चों को रोजगार मिल जाए या महंगाई कम हो जाए तब आके बात करना। पोस्टर तो कोई भी लगा देगा, कल को तू भी छपवा दे अगर तेरे पास पैसा होगा। अच्छा, तो समाजवादी पार्टी भी तो अब दावे कर रही है कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। क्या समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी ने जो वादा किया था पिछले पार, और मैं आज वादों पर तो बात ही नहीं करता। अच्छा, 1947 से लेके आज तक बहुत मुख्यमंत्री हुए, सब मुख्यमंत्रियों का डाटा निकाल ले, ठीक। पत्रकार हो आपके पास तो तुरंत आ जी। जाएगा। और उसमें किस मुख्यमंत्री ने सबसे ज्यादा विकास किया या किस मुख्यमंत्री ने अपने चुनावी घोषणा पत्र को पूरा किया? फिर आके बात करना। अखिलेश यादव ने किया है, हाँ, किया तो 2017 में फिर चले क्यों गए? कौन? जनता ने नकारा क्यों? जनता ने नकारा। हाँ, ये एक चीज हो गई थी, ये जो जुआ है, ये तो एक झांसा राम आ गए थे ना, उन्होंने ऐसा झांसा दिया, मंदारी है, और मंदारी के पिटारे से क्या क्या निकलेगा। 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे। अच्छा, ये बेचारे रोजगार के चक्कर में आ गए। अब ये हमारे बुजुर्ग बैठे, हम बैठे, 15 लाख मिलेंगे, हमने सोचा बिना कमाए कमाए हम तो लखपति हो जाएंगे, चलो जान दे आकर, अच्छा, काम हो गया। तो तो योगी अब झांसे में नहीं आएंगे आप ये कह रहे हैं? देखिए, काट की हांडी एक बार चढ़ती है और यहाँ तो 2-2 3-3 बार चढ़ ली, तो क्या वो फूकेगी नहीं? लेकिन अब तो फूकेगी। आप इतनी बड़ी तैयारी के दावा कर रहे हैं, एक तरफ आपके ये दावे और दूसरी तरफ मुलायम सिंह की बहू भाजपा में शामिल, मुलायम सिंह के समधी भाजपा में शामिल, मुलायम सिंह के साड़ू भाजपा में शामिल, मुलायम सिंह का भतीजी भाजपा में शामिल। सारे कुनबे को ले लो, हाँ, हमें तो क्या परिवारवाद, हाँ। पर सारे परिवार को तो इन्होंने ले लिया। मतलब भाजपा में गए तो गंगा जी नहा गए, तो परिवार अब के लोग परिवारवाद छोड़ के नहीं। भाग रहे हैं, कौन? क्या वजह है? कौन? परिवार के लोग क्यों छोड़ के भाग रहे हैं इस पार्टी को? एक बात तो बता, मैं हूँ, जी, मैं लड़ रहा हूँ, मेरे घर के कहीं चले जाओ, पार्टी किसकी?
अरे जब आप अपने परिवार को नहीं संभाल सकते, क्या स्टेट खाक संभालेंगे? जो अपनी पत्नी को नहीं संभाल सकता वो देश को क्या संभालेगा? तो आप तो मतलब पत्नी का बदला मतलब अपने परिवार से देंगे। फिर वही बात आ गई, मतलब हमारा कुत्ता कुत्ता, तुम्हारा कुत्ता टॉमी। ठीक है, जो शादी नहीं किया, जो अकेला, जो दूसरे का पेट नहीं पाल सकता, उसलिए उसकी वजह से शादी नहीं किया, वो क्या खाक वोट मांगेगा? कौन? आपकी बात कर रहा हूँ मैं। मेरी? हाँ, हाँ, बहुत आया। जो ढोंगी बाबा, हाँ। उसने क्या शादी कर रखी, उसका भी बता दे तो मुझे। वो कम से कम मुख्यमंत्री तो बन गया, आप क्या बन पाए? वो तो योगी क्या? है। देखिए, ये ताऊ है। हाँ। और ताऊ की उपाधि किसे मिली है? या तो ताऊ देवीलाल को मिली है या इस ताऊ को मिली अरे है। वो पति नहीं बन पाया, बाबा तो बन गया, अब तो कुछ बनिए, आप कुछ भी नहीं है। और मैं तो ताऊ बन गया, और ताऊ से बड़ा कोई रिश्ता नहीं, ताऊ से बड़ा कोई रिश्ता नहीं। अगर तुम्हारे मुख्यमंत्री भी आएंगे और प्रधानमंत्री भी आएंगे, तो जब सामने आएंगे ताऊ राम राम कह के बोल लेंगे, तो उससे बड़ा रिश्ता क्या है? और हिंदुस्तान के अंदर इन किसानों ने, पूरे देश की जनता ने वो प्यार दिया, जितना मुझे प्यार दिया उतने तेरे देश के प्रधानमंत्री को गालियां दी है। अच्छा, बता क्या है? अरे गाली तो आपको भी मिलती है, धमकी भी मिलती है, आप झूठ क्या बोल रहे हैं? भाग क्यों जाते हैं? भाग क्यों जा? मैं क्या हूँ? मैं तो आम नागरिक हूँ, चाहे तू भी गाली दे ले, दे ही तो रहा कुछ, मेरे से ले थोड़ा ही रहा। 10 तारीख को देख, एक बात सुनो, बीच में रोक रहा हूँ। ये ताऊ है, कितनी धमकियां मिली, तो फिर कैसे कहते हैं यहाँ लॉ एंड ऑर्डर है? आज तक उसे पकड़ा क्यों नहीं? जो ताऊ को धमकियां देता है, FIR दर्ज करा रखी, पकड़ा क्यों नहीं तेरे योगी की सरकार ने? और दूसरी चीज, हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा सिक्योरिटी ले रहा हो देश का प्रधानमंत्री, और जिसमें बम भी असर न करता हो, उस कार में बैठा हो, और फिर कहता है कह दियो अपने मुख्यमंत्री से, जिंदा लौट के आ गया। जिस आदमी को मेरे देश में डर लगता हो वो जाए पाकिस्तान, अच्छा। और पाकिस्तान बिरयानी खाने जाता है बिना मतलब, बिना पूछे। किसको भेज रहे हैं? नाम देश के बता। प्रधानमंत्री को, अच्छा। जिसको डर लगता हो पाकिस्तान भेज रहे हैं सीधा। अगर उसको देश में डर लग रहा है तो यहाँ क्या कर पाकिस्तान रहा चले है? जाए। वे भी तो कहते थे हमें कि जिसको हिंदुस्तान में नहीं रहना पाकिस्तान चले जा, तो अब जिसको हिंदुस्तान में डर लग रहा वो पाकिस्तान चला जा। आपको भी धमकी से उनकी डर लग रहा था, रिश्तेदार, जाइए। मुझे कहाँ डर लग रहा? हाँ? मैं तो अकेला घूमू अकेला, और जिस दिन अकेला या तो योगी को घुमा दे या मोदी को घुमा दे, क्योंकि उन्होंने तो लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया कर रखा, अच्छा। तो फिर उनकी कानून व्यवस्था कहाँ गई? लेकिन वो तो कहती है, योगी जी तो कहते हैं कि सपा दंगाइयों को टिकट दे रही है। बताओ टैनी कौन है? अजय कुमार टैनी, लखीमपुर खीरी का कौन है? सुरेश राणा कौन है? और ये संगीत सोम कौन है? और पूछना अजय कुमार बिष्ट कौन है? 28 मुकदमे और 3 मुकदमों पे संसद में ऐसे रोया था जैसे महिला की विदाई होती है ससुराल के लिए। वो कौन है पूछ रहे हैं। और अंदर ताऊ के ऊपर खुद 17 मुकदमे लगे हुए थे, वो कौन है? ताऊ में? हाँ, बता कौन सी जेल में है मुकदमा? तो टोनी कौन सी जेल में है? वो तो कानून व्यवस्था उनके हाथ में है। हाँ, उस पे मुकदमा है और हाई कोर्ट में चल रहा है इलाहाबाद। मैं बता रहा हूँ, अरे योगी जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने मुकदमे खुद वापस लिए, सुरेश राणा के मुकदमे लिए और संगीत सोम के मुकदमे वापस लिए। अगर तुम 302 के भी मुकदमे वापस लोगे तो ये कोई वो नहीं चलता। आपके मुकदमे चल रहे हैं या ना। खाली खत्म हो गया? मेरे में मुकदमे थोड़ा ही थे, तो? आंदोलनकारी है जेल जाते हैं, और हम तो वो हैं जब हंसते हंसते जेल जाते हैं। और जब भी कोई बात करता है कि आंदोलनकारी कहाँ चले, भाई ये कहाँ चले, भाई कहाँ चले मत वाले, कुछ नहीं, जेल चले या ससुराल चले और कहाँ। आप पे मुकदमे नहीं है इसलिए आप सपा में मुकदमे होते तो आप भी बीजेपी में जाके धुल जाते हैं। तो ठीक हो ना, सपा में है तो मुकदमे नहीं है, अच्छा। और बीजेपी में जाओगे तो मुकदमे वाले जाएंगे, तो गए होंगे मुकदमे वाले। आपसे आखिरी सवाल, चलिए आप पूछ लीजिए पहले। मेरा आखिरी सवाल है कि अभी 2 दिन पहले एक बयान देश के प्रधानमंत्री जी का आया, क्या? और बयान में देश के प्रधानमंत्री जी लोग को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने कह दिया बेटी बचाओ, और अगला लफ्ज़ आप पूरा कर दे तो शायद अगर आपको पता हो। देखिए वो तो उनकी आदत है। क्या था वो? देखिए जब गिद्दड़ के दिन ओढ़े आते हैं तो गांव की तरफ भागता है। अच्छा। अब उनके दिन खराब आ गए तो वो उनकी तो अब जुबान से वही निकलेगी सच्चाई। क्या था वो? देखिए जब देश का प्रधानमंत्री
अपने पद पर बैठकर ऐसे शब्द कहे महिलाओं के लिए, तो ये इससे ज़्यादा शर्मनाक कुछ नहीं है। और मैं कहता हूँ अगर उसकी जुबान फिसली है तो उसे देश की माताओं बहनों से और उन बेटियों से माफ़ी मांगनी चाहिए थी, है अगर शर्मदार है। पर वही है ना, जो अपनी पत्नी की कदर नहीं कर सकता वो तुम्हारी बेटियों की क्या कदर करेगा। मुझे लगता है तो आपका भी दिन खराब ही चल रहा है। मेरा क्या खराब है? क्या गाजियाबाद छोड़ करके आप भी गांव में पड़े हुए हैं, आपका भी दिन खराब हो रहा है क्या? क्यों गाजियाबाद छोड़ के आप ही ने कहा जंगल गांव की की तरफ तरफ। भागता है। तो मैं शहर में हूँ, अच्छा, वहाँ भी शहर में था, यहाँ भी शहर में हूँ। नहीं मुझे लगा और मैं तो गांव का किसान आदमी, मैं तो गांव में भी जाऊंगा। नहीं बिल्कुल मुझे- यूपी के बॉर्डर पे पहुंच गए ना, अब आगे तो उत्तराखंड है, मतलब वहाँ से डरे डरे मतलब अच्छा, उत्तराखंड पाकिस्तान में है क्या? नहीं उत्तराखंड तो मतलब स्टेट तो पार कर रहे हैं या ना, चीन में? स्टेट तो पार कर रहे हैं ना उत्तर प्रदेश। पासपोर्ट लगे क्या? हैं? पासपोर्ट लगे? पासपोर्ट नहीं लग रहा तो मतलब डर के मारे वहाँ से इतना चुनाव लंबा है, गया। चुनाव। अच्छा। और 1 नंबर सीट यहीं से शुरू हो हम्म। तो पहली 7 सीट है। अच्छा। मैं तो कल को वहाँ भी जाऊँगा, जहाँ तुम्हारा गृह मंत्री आया, वो नफरत हो गया कही है आ जाके। नफरत हो गया। हाँ, अच्छा। कल मैं वहाँ से कुछ नफरत को काट दूंगा, मैं भी किराना में रहूँगा कल को। तो आपसे आखिरी सवाल, योगी जी कहते हैं 10 मार्च को शर्मनाक हार होगी सपा सरकार की, तैयार रहे, ठोक बजा के बोल रहे हैं ये बात। जिस आदमी की चुनाव से पहले घर वापसी हो गई हो, उस पर देश की जनता क्या विश्वास करेगी? जिस आदमी को टिकट मांगना पड़ रहा हो मुख्यमंत्री हो के, इसकी क्या औकात? ये जनता है। हार कराना जीत कराना इस देश की जनता के हाथ में है। टिकट का फैसला कौन करता है, मुख्यमंत्री करता है या अध्यक्ष करता है? अध्यक्ष है कौन? कौन है? कौन है अध्यक्ष? आप बताइए। ना मुख्यमंत्री बता दो तो कौन है अध्यक्ष। नहीं। योगी जी तो अध्यक्ष नहीं है। और कौन है बीजेपी में अध्यक्ष? जेपी नड्डा जी है। और जेपी नड्डा की औकात है जो टिकट की फाइनल करे? फाइनल करेगा गुजराती भाई। अच्छा। वहाँ हम दो, हमारे दो के अलावा तो कुछ है ही ना। तो जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री को अगर टिकट मांगना पड़ता हो, वो मुख्यमंत्री के काबिल नहीं हो सकता तो ताऊ के काबिल का है। ताऊ काबिल है। ताऊ के तो बराबर, ताऊ की तो जूती के बराबर बीजेपी में कोई नहीं है। हाँ, डायलॉग अच्छा बोल लेते हैं। हैं? डायलॉग अच्छा बोल लेते हैं। तुमने बोलने का मौका क्यों दिया ताऊ को? कहाँ से सीखते हैं डायलॉग? हैं? कहाँ से सीखते हैं? सीखने के लिए कोई मैं पाठशाला जाता हूँ। कॉमेडी बनाते हैं क्या? कॉमेडी करते हैं क्या? हाँ, देश का प्रधानमंत्री बहुत अच्छी कॉमेडी करता है। अच्छा। सपाइयों को दंगाई बोलते हैं वो लोग। कौन? बीजेपी वाले। अगर दंगाई हैं, हाँ, सपा में दंगाई हैं, तो वो बाहर क्यों हैं? 5 साल क्या किया तुमने? क्यों नहीं भेजे अंदर? और अगर वे अंदर नहीं भेजे तो सबसे बड़े गुनाहगार तो तुम हो। अगर तुम्हारे राज्य में अपराधी खुले घूम रहे हैं तो अपराधी हो या कौन? प्रदेश का मुख्यमंत्री अभी मुख्यमंत्री पावर में है। है। मुख्यमंत्री अभी पावर में। अरे 2 दिन से नहीं है पावर में, 2 दिन पहले कौन था? 5 तारीख से पहले कौन था? आपकी सरकार आएगी तो कितने को जेल में डलवाइएगा, गुंडे को? हमारी सरकार आएगी तो जो अपराध करेगा उसमें चाहे हरिंदर ताऊ भी है, जेल जाएगा। अच्छा। नई सपा है, नई हवा है, याद रख लेना। सपा में जितने भी हैं, मंत्री हो या एमएलए हो, एमपी हो, अगली बार जब वीडियो में मैं आपसे मिलूंगा तो सारे की लिस्ट लेके बैठूंगा, किसके ऊपर कितने केस चल रहे हैं, क्राइम के। अरे तू आज ही बैठ ले, बीजेपी की लेके बैठ ले। 100 से ज्यादा आज उनके उनकी क्यों नहीं बोलते? अगर सपा की सरकार अरे आती है सुनो, तो बैठूंगा तुम मैं उनके साथ। पत्रकारों का क्या काम है? तुम पत्रकारों का एक काम है कि तुम्हें सवाल सत्ता से करना चाहिए और तुम सवाल विपक्ष से करते हो। ये देश की पत्रकारिता गिर चुकी है। प्रॉब्लम है ना, तो समझते नहीं आप। क्या? गवर्नमेंट के अंदर में सोशल मीडिया आ गया, वो हमारा भी अकाउंट बंद कर देंगे। हमारे भी गले में है ना पट्टा लगा हुआ है, समझ रहे हैं बात को? अच्छा, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? पट्टा तो लगा हुआ है। इसलिए उनसे सवाल नहीं करोगे? खुल करके नहीं बोल रहा हूँ, समझदार आप खुद हैं, बहुत हाँ। अच्छे से समझ जाइएगा। देखो। एक बचा हुआ था पट्टा लगाना जिसके गले में, वो सोशल मीडिया थी। अच्छा। अब सरकार ने उसके भी गले में पट्टा लगा दिया है। समझदार है ना आप? तो फिर ताऊ को क्यों कह रहे हो? जो आदमी मीडिया को अरेंजमेंट कर सकता है, हाँ। सारे संस्थाओं को अपने अधीन कर सकता है, हैं? तो वो अच्छा होगा। तो सवाल कहाँ से करे बताइए? आप ही से करेंगे, मजबूरी है हमारी। चलिए तो करिए, तुम्हें छूट है, जो मर्जी कहिए, जो सवाल करना करिए, जवाब ताऊ देगा। ठीक है, अब तो समय खत्म हो गया, अगली बार करेंगे जरूर। और आपका और आपके चाहने वालों का, मतलब जो आपके दर्शक हैं,
उन सबको ताऊ का राम राम। फिर मिलेंगे अगली बार एक नए जोश के साथ, और 10 मार्च को मिलेंगे लखनऊ में सरकार के साथ।